गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं कोटा संभाग का कोटा जिला। तो कोटा जिला राजस्थान में किस स्थान पर है, थोड़ा देख लेते हैं राजस्थान के मैप पर। तो ये आपका कोटा जिला, और कोटा जिला का जो मैं आउटर लाइन करता हूँ, ये आपका इस डायरेक्शन में कोटा जिला है। ये कोटा जिला है, और कोटा जिला की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाती है? इस डायरेक्शन में देखिए, आपका इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है। और इसके अतिरिक्त कोटा की जो सीमा है आपकी सवाई माधोपुर के साथ लगती है, इधर इसकी बूंदी के साथ लगती है, और इधर ये चित्तौड़गढ़ का जो भाग है, दूसरा भाग, इसके अंदर भी कोटा की सीमा लगती है। और इस साइड में झालावाड़ के साथ भी कोटा की सीमा लगती है। और इसके अतिरिक्त बारा के साथ भी कोटा की सीमा लगती है। तो कोटा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने के साथ साथ में राजस्थान के अन्य 5 जिलों के साथ भी सीमा बनाता है। अब देख लेते हैं कोटा के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कोटा में क्या क्या है। तो कोटा संभाग का कोटा जिला, ये कोटा संभाग के अंतर्गत ही आता है। और इसके बारे में इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो कोटा का जो कोटा नाम है वो एक भील थे, कोटिया भील, उनके नाम पर कोटा का कोटा नाम पड़ा है, कोटिया भील के नाम पर। कोटा का प्राचीन जो नाम था वो नंदग्राम था। और यहाँ के शासक हुआ करते थे माधो सिंह हडा। माधो सिंह हडा ने कोटा में हाड़ा शाखा की स्थापना की थी, और इसलिए इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। जो हाड़ौती का क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोटा आता है। और यहाँ का एक शासक भीम सिंह था, जिनको 5,000 मनसबदारी दी गई थी। ये 5,000 मनसबदार थे। ये मनसबदारी आपको पता है कि मुगल काल में इलाकों को संभालने के लिए मनसबदार नियुक्त किए जाते थे। इनके पास में 5,000 मनसबदारी थी, और इन्हें महाराब की उपाधि भी दी गई थी। अब कोटा का उपनाम जो देख लेते हैं, तो राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कोटा को कहते हैं, शिक्षा की नगरी कोटा को कहते हैं, और औद्योगिक नगरी कोटा को कहते हैं, और उद्यानों की भूमि भी कोटा को कहा जाता है। अब देख लेते हैं कोटा का भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य में इसका जो क्षेत्रीय नाम है वो है हाड़ौती प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा, जो माधो सिंह हाड़ा जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने हाड़ा शाखा की स्थापना की थी, इसलिए इसको हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। इसका संभाग जो है कोटा संभाग के अंतर्गत ही आता है। और सीमा है जो अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा 2 बार लगती है। मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा 2 बार लगती है। मैप पे एक बार फिर देख लीजिए कि एक बार और यहाँ इस साइड में जो मध्य प्रदेश की सीमा इस साइड में भी लगती है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो मतलब कोटा के साथ मध्य प्रदेश के साथ में कोटा 2 बार सीमा टच करती है। यहाँ जो वर्षा है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है, और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु है AW, और AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है खनिज देख लेते हैं कि खनिज क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे धात्विक खनिज निकलता है, और अधात्विक खनिज भी निकलता है। और अधात्विक खनिज में जो है कोटा स्टोन यहाँ का प्रमुख है, जो कोटा स्टोन यहाँ पर निकलता है। यहाँ जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। और यहाँ पे जो फसल है वो व्यापारिक फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है, जिस तरह से मसालों का उत्पादन। तो व्यापारिक फसलें यहाँ पर ज़्यादा पैदावार की जाती है। यहाँ की वनस्पति जो है वो सागवान वनस्पति है, चौड़ी पत्ती वाली सागवान की तरह ही वनस्पति यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब यहाँ उद्योग धंधे देख लेते हैं। उद्योगिक नगरी है कोटा, तो उद्योग धंधे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो यहाँ की ब्लैक पोट्री फेमस है, और कोटा स्टोन उद्योग, तो कोटा स्टोन उद्योग भी यहाँ पर है। और कोटा डोरिया उद्योग भी कोटा के अंदर स्थित है, और इसको GI टैग भी दिया गया है। यहाँ पे सीमेंट के उद्योग है, तो श्रीराम सीमेंट की यहाँ पर कोटा में इकाई है। और मोडक एक जगह है,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट की इकाई है। यहाँ पर रासायनिक पदार्थ भी पैदा किया जाता है। तो रासायनिकों में क्या है, उर्वरक उद्योग, जो गडेपान में एक फर्टिलाइजर्स है, गडेपान जो जगह है कोटा में उसमें, और उसमें रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर श्रीराम सीमेंट की इकाई भी स्थित है और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की इकाई भी यहाँ पर कोटा के अंदर स्थित है, और सेमकोर ग्लास वर्क्स भी कोटा के अंदर उत्पादन किया जाता है। एग्रो फूड पार्क है यहाँ पे कोटा में, ये राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क है जो रानपुरा एक कोटा में जगह है वहाँ पर स्थित है। एक यहाँ पर स्पाइस पार्क है, तो राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है ये, और ये भी रानपुरा कोटा के अंदर ही स्थित है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो औद्योगिक नगरी है, तो औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी चीज़ों के उद्योग है। तो ये सारे उद्योग जो है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सारे उद्योग आते हैं। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में सारे उद्योग लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। तो चंबल का घड़ियाल अभयारण्य है, जो आपको पता है कि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, तो इस इलाके में जो बनास बहती है उसमें घड़ियाल अभयारण्य है। यहाँ पर जवाहर सागर अभयारण्य है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना भी यहाँ पर है, रामगढ़ टाइगर परियोजना भी यहाँ पे है, अमेड़ा जैविक उद्यान भी यहाँ कोटा के अंदर स्थित है, कोटा जंतुआलय जो कोटा के अंदर भी स्थित है, और दर्रा वन्यजीव अभयारण्य भी कोटा के अंदर स्थित है। अब इनमें जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये राष्ट्र का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान का है, और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और एक यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर जो परियोजना है ये भी राजस्थान की तीसरी परियोजना है, और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। मुकुंदरा हिल्स पर गागरोनी तोता पाए जाते हैं। यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है जिन्हें हिंदुओं का आकाशलोचन कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये मनुष्यों की भाषा समझते हैं। तो कौन से तोते समझते हैं मनुष्य भाषा? गागरोनी तोता। और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मुकुंदरा हिल्स पर, कोटा में। यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स पर आदि मानव के अवशेष भी मिले हैं। एक यहाँ पे दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। झारबाग, यहाँ पर हाड़ा शासकों की छतरियां बनी हुई है झारबाग के अंदर। एक यहाँ पे चंबल उद्यान है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे बांध है, कोटा के अंदर नदियां हैं तो बांध भी है। तो बांध में आपका जवाहर सागर बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी पर और भी जो बांध है उनमें से देखिए मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, और राजस्थान में आते हैं तो राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और कोटा बैराज। ये 3 बांध राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर बने हुए हैं। और फिर चंबल नदी आगे जाकर के यूपी में और यमुना में मिल जाती है, तो यमुना नदी में फिर ये जाकर के मिल जाती है। अब देख लेते हैं यहाँ का स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या क्या है। तो यहाँ पे कोटा में एक दुर्ग है, कोटा दुर्ग के नाम से, और यह चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा दुर्ग। और इसकी नींव जो है हाड़ा शासक जो था जैत सिंह, उसने इसकी नींव रखी थी। किसकी? कोटा दुर्ग की। और इसका जो परकोटा है वो इतना बड़ा है कि कोटा के जो आगरा का किला का अगर परकोटा छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में सबसे बड़ा परकोटा यही है। तो मतलब ये दूसरा बड़ा परकोटा कोटा दुर्ग का है। और एक अमेड़ा महल है यहाँ पर जो भी कोटा के अंदर स्थित है, और एक हवा महल है। हवा महल का निर्माण जो है राम सिंह द्वितीय थे, उनने करवाया था। एक यहाँ पर छत्रविलास कह लो या किशोर सागर कह लो या जगमंदिर कह दो, ये तीनों नाम एक ही हैं, छत्रविलास के ही। तो ये भी कोटा के अंदर स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो ब्रज कंवर ने करवाया था। एक यहाँ पर जगमोहन महल है, तो जगमोहन महल का निर्माण भी ब्रज कंवर ने करवाया था। और अबली मिनी का महल है एक यहाँ पर, और जिसका निर्माण महाराव मुकुंद सिंह ने निर्माण करवाया था, और इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मिनी का महल को। और ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी इसको कहा जा सकता है। तो हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं? अबली मिनी के महल को। एक यहाँ पर 7 वंडर पार्क है, जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनके सभी अजूबों का यहाँ पर कॉपी दर्शाया गया है, और ये भी चंबल नदी के किनारे कोटा में स्थित है। और एक झाला जालिम सिंह की हवेली है, हवेलियाँ भी यहाँ पे है, तो ये भी कोटा के अंदर स्थित है। और एक बड़े देवता की हवेली है, ये भी कोटा के अंदर स्थित है। अब देख लेते हैं कि कोटा में मंदिर कौन कौन से हैं।
तो मथुराधीश का मंदिर है, ये वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। जो मथुराधीश का मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। एक यहाँ पर विभीषण मंदिर है जो कैथून के अंदर स्थित है, और ये भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। और भारत में कहीं ऐसा बताया जाता है कि और कोई कहीं पर भी विभीषण का मंदिर नहीं है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून, कोटा में। एक कणसुआ शिव मंदिर है यहाँ पर, जो कण्व ऋषि हुआ करते थे, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं जिनकी कहानियाँ। तो कण्व ऋषि की तपोस्थली इस कणसुआ मंदिर को माना जाता है, और ये गुप्तकालीन शैली का बना हुआ मंदिर है, और 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब यहाँ पर एक त्रिकाल चौबीसी मंदिर है, तो ये 72 जो तीर्थंकर है उनको समर्पित है। तो 72 तीर्थंकरों को समर्पित है कौन सा? त्रिकाल चौबीसी का मंदिर। एक यहाँ पर शिव मठ है, यहाँ नागा साधुओं की तपोस्थली मानी जाती है। एक यहाँ पे है बूढ़े गेपरनाथ का मंदिर, जो कोटा में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंदर ये बूढ़े गेपरनाथ का मंदिर स्थित है। अब यहाँ का प्रमुख व्यक्तित्व, तो नंदिनी गुप्ता एक यहाँ पे हुई है जो 2023 में मिस इंडिया बनी थी। अरुंधति चौधरी भी एक यहाँ पे है जो बॉक्सर है, और ये पहली महिला है जो आर्मी कोटे मतलब स्पोर्ट कोटे से आर्मी के अंदर गई है। एक यहाँ पे कोटा में बॉक्सिंग एकेडमी जो खेलो इंडिया के तहत बनाई गई थी, बॉक्सिंग एकेडमी भी कोटा के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे है नागेंद्रवाला जो राजस्थान का पहला जिला प्रमुख बनी थी। ये स्त्री है नागेंद्रवाला जो राजस्थान की पहली जिला प्रमुख ये बनी थी। ओम बिरला जी है जो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अब विविध तथ्य और देख लेते हैं कि कोटा के अंदर और क्या है। तो मसूरिया या कोटा डोरिया जो है कोटा का प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे दशहरा लगता है, दशहरा मेला, ये पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, जो अश्विन शुक्ल दशमी को ये लगता है और ये प्रसिद्ध है। और इसकी शुरुआत महाराज उम्मेद सिंह ने 1895 ईस्वी में करवाई थी। किसकी? दशहरा मेले की। अब यहाँ पर है कोटा में चित्रशैली एक, तो इसका जो स्वर्णकाल था चित्रशैली का वो महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल को माना जाता है। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल का महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल को माना जाता है, और इसमें नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। इसमें खजूर के वृक्ष भी बनाए गए थे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वो क्या है? कोटा के अंदर महिला यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर है, और ओवरऑल साक्षरता भी कोटा के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो भी कोटा के अंदर रहती है। और राज्य जो लोक अदालत की शुरुआत हुई थी वो भी कोटा से ही शुरू हुई थी। राज्य लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोटा से हुई थी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है यहाँ पर, जो राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है, जो कोटा के अंदर लगाया गया था। बॉन बैंक भी यहाँ कोटा में स्थित है, और ये राज्य का प्रथम बॉन बैंक है। और एक ब्लू पोट्री जो है तो कोटा में है। और आपने पहले सवाई माधोपुर में, जब हमने सवाई माधोपुर के बारे में जानकारी हासिल की थी, तो सवाई माधोपुर और कोटा दोनों जगह पर ये ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी कहाँ है? ये भी कोटा के अंदर स्थित है। और राज्य का प्रथम एग्रो पार्क भी कोटा के अंदर स्थित है। और सोयाबीन शोध संस्थान भी कहाँ पर है? राजस्थान में कोटा के अंदर है। चंबल रबर फ्रंट है, जो चंबल रिवर फ्रंट है यहाँ पे, जो चंबल नदी के किनारे हैं कोटा में। और इसके जो वास्तुकार थे वो अनूप भरतरिया हुआ करते थे। विज्ञान केंद्र और तारामंडल, राजस्थान का प्रथम विज्ञान केंद्र और तारामंडल भी कोटा के अंदर स्थित है। ऑक्सीजन पार्क ये भी कोटा के अंदर चंबल के किनारे पर बना हुआ है। और कोटा सुपर पावर स्टेशन यह राजस्थान की प्रथम तापीय परियोजना है। तो राजस्थान की प्रथम तापीय परियोजना कहाँ पर है? कोटा में है। और किस नाम से है? कोटा सुपर पावर स्टेशन। कोटा सुपर पावर स्टेशन। तो दोस्तों ये था कोटा जिले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस जानकारी का फायदा उन्हें भी मिल सके। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं राजस्थान के एक और जिले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।